जी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप गुड सभी? इवनिंग सर। अच्छा सर सर, मैं आप ठीक, कैसे आप हो? कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। अगर लास्ट क्लास के बारे में देखें तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपातों के जो कोण होते हैं, है ना, उन कोणों के मान निकालना सीख लिए थे, है ना। जैसे हम लोगों ने यस सर। 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं तुमको रिवीजन कराता हूँ। लेट सपोज मैंने एक क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि साइन 90 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। पूछा जाए कि बताओ इसका मान क्या है। विकल्प दे दिए जाए ए बी सी डी। सर पोल में पूछ रहे हो क्या? चलो पोल में ही पूछ लेते हैं, पोल में पूछ लें। यस सर। ठीक है, यस सर। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो और बताओ कि। सर हमने निकाल लिया, पोल ओपन कर दो। ओके बेटा, चलिए तो मैंने सब बच्चों के लिए पोल ऑन कर दिया। सर हमने कर दिया। सर आप पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हैं। यस, इस क्वेश्चन के लिए शायद ना दिखे। ओके सर। अब देखो लेकिन। नो सर। अच्छा रुको, अब यस सर, अब दिख गया। ठीक है। चलिए सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करिए बेटा, सब बच्चे आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है। सर कितने बच्चों का ठीक है? एक बच्चे का केवल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, 3 बच्चों वाला ठीक है बेटा। सर मेरा भी ठीक है। बढ़िया। कितने बच्चों का ठीक है? 5। सर मेरा भी ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। सर मुझे तो पहले ही पता था यही आएगा इसका आंसर। बहुत अच्छी बात है। यस सर। अच्छा, तो 5 बच्चों वाला ठीक है। ओके ओके, तो देखो बेटा ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी थी लास्ट क्लास में, यस राइट। सर। यस सर। चलो तो पोल में बंद करता हूँ आप सर सब। कितने बच्चों का ठीक है? सर 5। डी। 5 वाला ठीक। देखो बेटा इसका आंसर बताओ आप लोग चैट में। सर सर डी। डी। तो डी। ये देखो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और इसका करना है स्क्वायर। एंड टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे 1 इंटू 1, सबका मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। सर ने टॉपिक भी लिख लिया था उसी दिन। अच्छा, सर और पूछ लो। और पूछ लें। यस सर। यस सर, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। सारे बच्चे बताना स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है। सर ओके, जिसको नहीं दिखाई दे रही है बेटा रीज्वाइन करो। ठीक है बेटा, रीज्वाइन करो आप सभी लोग, अगर नहीं दिखाई दे रही है तब। ठीक है, चलो आंसर बताओ आप लोग एक क्वेश्चन का। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री -1, आपके विकल्प हैं 1/2,
1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसको करके दिखा लो तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 cos² 60 डिग्री -1 का मान क्या आएगा। सर पोल ओपन कर दो। ठीक है, मैंने ऑन कर दिया। सर बताना ठीक है हमारा। सर हमारा ठीक है। देखो, अब अलग अलग बच्चों का आया है। हाँ, ये बता सकता हूँ मैं, 2 बच्चों वाला ठीक है। सर मेरा ठीक है। वेरी नाइस। तीन बच्चों वाला ठीक है। सर मेरा भी ठीक है। वेरी गुड। अब 5 बच्चों वाला ठीक है। बहुत सही बेटा। बेटा सही ढंग से करो। ठीक है, 6 बच्चों वाला सही है। सब बच्चे सही आंसर करो। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो पूछो भी, है ना। ओके, अब मैं पोल बंद करूंगा और चैट ऑन करूंगा। बताइए कौन सा सही होगा। सर सी। सर ओके, सी। देखो बच्चों, यहाँ पर cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और इसका करना है स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4। अब इस वाले 2 से इस वाले 4 को कट करेंगे, 2 2 4, 1/2 -1, यानी 1 में से 1/2 जाता है, कितना आता है, -1/2 आ जाता है ना। तो इस तरीके से आप सी वाले को टिक करोगे। इज इट क्लियर बेटा। यस यस सर। सर। सर ओके, अब जो आपने हेडिंग लगाई थी, अगर लगाई थी तो ठीक है, लगाओ। नहीं लगाई थी, सर त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। यस, त्रिकोणमिति सब बच्चे हेडिंग लगाइए। सर लगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो। देखो बेटा, लिखा हुआ है a+b² अब ऑब्वियस सी बात है, अगर a+b² करते हैं तो a² + 2ab + b² आता है कि नहीं आता है, मुझे बताओ। यस यस सर। सर। आपको एक और चीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है, कि यह एक सर्वसमिका है। सर्वसमिका जानते हो क्या होता है। यस सर।
सर्वसमीका एक ऐसा समीकरण होता है, ठीक है, सर्वसमीका एक ऐसा समीकरण होता है जो प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, जो प्रत्येक मान के लिए हमेशा सत्य होता है, हमेशा सही होता है। यह जो सर्वसमीका है, ठीक है, यह जो सर्वसमीका है यह प्रत्येक मान के लिए क्या होती है? सत्य। सत्य। यस। यहाँ पर ए और बी का तुम कोई सा भी मान रख लो, जैसे ए और बी का मान लो 3+2 रख लो, 9+7 रख लो, कुछ भी रख लो, दोनों पक्ष आपस में बराबर ही आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से त्रिकोणमिति में भी कुछ सर्वसमीकाएं बनाई गई, स्क्रीन अभी दिखेगी, ठीक है, थोड़ा वेट करो। उसी तरीके से त्रिकोणमिति में भी कुछ सर्वसमीकाएं बनाई गई। सर स्क्रीन चली गई। बस बेटा बस। अब ये जो सर्वसमीकाएं होती हैं त्रिकोणमिति में, ये हर एक मान के लिए क्या होती है? सत्य होती है, सही होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई समीकरण दिए गए चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो तो वह सर्वसमीका कहा जाता है। और अगर त्रिकोणमिति की बात कर रहे हो, त्रिकोणमिति वाले में इसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। बढ़िया। अब जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है वह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। यस, 3 प्रकार की। पहला तुम अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसको यूज कैसे करते हैं? मान लो कहीं पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो पता है बच्चों इसका मान रख करके, यस सर। इसका मान रख करके तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसका आंसर लिखो। कितना? 1। 1। 7। तुम कहोगे सर क्या प्रूफ है कि 1 ही आएगा? चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4, 4 और 4, ठीक है, 4 और 4 एलसीएम ले लो तो 1 + 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, यस सर 1 4 को 4 से भाग करो तो बताओ 1 आया कि नहीं आया? यस सर। यस। तो हर एक मान के लिए, है ना, हर एक मान के लिए सही है। अब जैसे मान लो लिखा हुआ है कहीं पर साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 120 डिग्री। अब तुम कहोगे सर आपने तो 120 डिग्री का मान निकालना सिखाया ही नहीं है। अरे भले मत सिखाया हो, लेकिन यहाँ पर यह इस बात, 7 आएगा। हाँ, यहाँ पर यह सर्वसमीका में बैठ गया ना, तो इसका आंसर यस 1 सर। है। आई बात समझ में? यस सर। चलो एक आंसर बताओ तुम लोग। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री, तो बताओ इसका मान क्या होगा? सर 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस सर। यस ठीक सर। है, क्योंकि देखो ये सर्वसमीका हर एक मान के लिए सत्य होती है, कोई सा भी यहाँ पर कोड लिखा हो तुरंत मान है। चलो एक मान मैंने तुम्हें सिखा दिया, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा होता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये दूसरा वाला फार्मूला होता है। ये सारा लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिख रहे हैं। है। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कोई सा
कोई सा भी कोण ले लो, जैसे मान लो तुमने ले लिया सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो बेटा ये 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे? देखो, अगर तुम tan 45 डिग्री की वैल्यू रखो सर तो 1 स्क्वायर 1 प्लस और 1 प्लस 1 करने से 2 आता है। अब एक बात बताओ सब लोग, इससे 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? सर √2 बहुत बढ़िया तन्नो बेटा, बहुत बढ़िया। √2, और √2 का क्या करना है बताओ? सर होल स्क्वायर स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या 2 नहीं आएगा? यस सर यस सर। बताओ क्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा? यस सर तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सर्व समीकरण है वो हर एक मार्क के लिए सबसे अच्छा होगा। क्लियर है? यस सर यस सर। ओके बेटा, अब एक हम सवाल पूछते हैं, तुम लोग बताओ, ठीक है? लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 30 डिग्री -1, इसके विकल्प है, इसके विकल्प है अरे क्वेश्चन समझ में आया? सर इसमें बताना इसके पीछे क्या लगेगा। यस, आपको ये बताना है कि अगर ये लिखा हुआ है ऐसे तो इसका मान क्या आएगा इन चारों में से, ठीक है? इन चारों में से कौन सा मान आएगा? आया? यस सर सर पोल ऑन कर दो। हो गया बेटा, हो गया। सर कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 2 बच्चों वाला सही है। सर पक्का? पक्का वाला पक्का। सर वो मैंने किया है और एक और लड़की ने, इसलिए पूछा था मैंने। एकदम सही किया। मात्र 2 ही बच्चों का सही है। ये सर अभी तक आगे बढ़े ही नहीं है। सर कितने बच्चों का ठीक है। 3। अब हम गोल बंद करेंगे, अब सबके लिए चैट ऑन। सर डी। यस, सर आपने प्लस करके लिखवाया था ना, इसलिए सारे ने सी आंसर दे दिया। यस। देखो बच्चों, हमने आपको फार्मूला सिखाया था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ये प्लस। सर पर इसमें से आपने आधा लिख ही दिया था, आधा ही लिखना था हमें। यस, अब तुम खुद ही देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो एक काम कर लो ना, अगर तुम 30 डिग्री लिख देते हो
तो इसको सेक स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखते, लेकिन ध्यान दो तो ये जो 1 है वो इधर ना होकर के इधर चला गया, ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री, अब 1 इधर आएगा तो +1 से -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर इतना लिखा है तो इसकी जगह पर मात्र tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखना होगा, और यही वजह है कि डी वाला सही है। सर और पूछ लो। बताओ पहले आया कि नहीं आया ये वाला? सर आ गया था। यस सर, आ गया। तो आगे पीछे करके दे सकता है एग्जाम में, तो ये नहीं कि एकदम एज इट इज फार्मूले पर ही सवाल करेंगे, नहीं, थोड़ा अगर आगे पीछे कर दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो मैंने 2 फार्मूले आपको सिखा दिए, 1 2, अब बारी है तीसरे और अंतिम की। ये अंतिम है, यह होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह भी एक त्रिकोणमितीय सरसमीका है यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे मान लो थीटा है 45 डिग्री रख लो, चलो ठीक है, तो तुम सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएगा। जरा सॉल्व करके बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ कितना रहा है। सर दोनों बराबर आ रही है, 2 बराबर 2। ओके ओके, 2 सर इस साइड और 2 ही उस साइड है। अच्छा हाँ तो सही है, सही है। कैसे सही है देखो, सब लोग देखो, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2। कॉट सर ये होता है। हाँ, तो 1 + 1 यानी कि 2, √2 का स्क्वायर कर दें 2 आता है, 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। बताओ ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल? बताओ। यस सर। यस सर। एक सवाल पूछे, यस। यस सर। सवाल समझ में आया? यस यस सर। ठीक है, आंसर करिए सब बच्चे। ठीक है, सर सही है। परफेक्ट। सर मेरा भी ठीक है। फिर पहले मैंने दिया, फिर 5 ने एक के बार दिया। 9 बच्चों का सही है और किसी का गलत नहीं। ओहो, सर एक का तो हो गया, 2 का हो गया सर गलत। यस यस यस। हमने बहुत लेट ज्वाइन किए इसलिए। सर सारे बच्चे ऐसे कहते हैं, सर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, चलो इनकी खुशी को नजर लगा दें। हाँ यार ये तो बात सही है, एक ही बार केवल रिकॉर्ड बन पाया नहीं। सर 2 बार। सुपर। अच्छा 2 बार। यस सर एक सर। बार जब मैंने कहा था, और एक उस दिन सर भी मेरा मैंने भी ही कहा ठीक था है। सर इसे गलत करेंगे, लेकिन आपने पोल बंद कर दिया तब। नहीं तो सबसे पूछा भी था मैंने। मेरा भी ठीक है सर। बढ़िया बढ़िया। 11 बच्चों वाला ठीक है।
बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस Yes, सर। yes. ठीक है। सर मेरे पास पोल ही नहीं आ रहा। क्लास को रीज्वाइन करो आप, एक बार क्लास को रीज्वाइन करो। देखो बेटा, सर अभी ए Yes, हाँ sir. बिल्कुल सही है। ये अभी मैंने आपको फार्मूला सिखाया है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे 137 डिग्री रख दो, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर 137 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर 137 डिग्री। अब इसको साइड चेंज करके उधर भेज दो, यानी कि कोसेक स्क्वायर 137 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 137 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ए वाले को ठीक है। Yes, sir. आगे बढ़ जाए। यस सर। Yes. चलो अब तुम लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, और देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है। सवाल है 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको पोल में पूछ ले क्या? Yes, sir. सब बच्चे आंसर देने की कोशिश करिए। अच्छा सवाल है, ठीक है। ओके सर पोल ऑन कर दो। ओके बेटा, चलिए। सर हमने कर दिया। सर सबसे पहले हमने क्या, ठीक है सर। सभी का गलत है, तीनों बच्चों का। दो वालों का सही है। उनका भी गलत है। सर मुझे पता चल गया कौन सा ठीक है। अच्छा ओके, सर दो बच्चों वाला ठीक है ना? एकदम सही बात है, दो बच्चों का सही है। सर मेरा गलत हो गया। यस यस, आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी क्योंकि आपने प्लस माइनस का ध्यान Yes, नहीं sir. दिया है ना। दो बच्चों वाला सही। अरे वाह, 6 बच्चों ने सही आंसर कर दिया। गुड, सर मेरा भी ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर कितने बच्चों का ठीक है? 7 7 बच्चों का ठीक। चलिए सब बच्चों के लिए मैंने पोल बंद कर दिया, सब लोग सर भी। हाँ, देखो बेटा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है।
यहाँ पर लिखा हुआ है 5 cot स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो, इस सवाल को करने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्या करो ना तुम, जैसे तुमको ये तो अभी मैंने सिखाया कि कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तुम जानते भी होगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर हो तो उसके जगह पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इतना लिखोगे तो 5 कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन करो तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 बन जा 5, माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस, तो 5 कॉट स्क्वायर थीटा। अब यह और यह कैंसिल आउट, -5 आ जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. यस, नोट कर लीजिए, जिनका भी गलत हो गया था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे और भी मौके मिलेंगे। सर मेरा तो असाइनमेंट गलती हो गई। कोई बात कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाएं कि थोड़ा रुकना है? सर यस सर। चलो, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? और इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान बताओ। सब लोग पता करने की कोशिश करो। क्या हम पोल बंद कर दें? सर 1 मिनट रुक जाओ। सॉरी, पोल बोल रहे हैं। क्या इसको हम स्टार्ट करके लगाना? अच्छा चलो, रुक ही जाते। यस सर। सर इसका यही आंसर है। इसको और सॉल्व करने की जरूरत है। ओके सर। देखो, ये जो बच्चे हैं जैसे कि महक हो गए, ऋतिक हो गए, ठीक है, ग्रोवर की आईडी से, ये सब के सब सही आंसर कर रहे हैं। सर इसका क्या आंसर होगा? चलिए,
अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ सब बच्चों के लिए, ठीक है, ध्यान देना। तो 1 + tan स्क्वायर a है, थोड़ा समझो। तो जब 1 + tan स्क्वायर a है तो इसको लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सेक स्क्वायर a अपॉन में कोसेक स्क्वायर a। अब तुम लोग को एक चीज मैंने सिखाई है, इससे कि a का रेसिप्रोकल होता है cos a, यानी 1/cos a लिख सकते हैं। यानी ऊपर वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a, और जो नीचे वाला टर्म है वो हो जाएगा 1/sin स्क्वायर a। अब ये जो ऊपर है 1/cos स्क्वायर a और ये जो नीचे है 1/cos स्क्वायर sin स्क्वायर a, नीचे वाले को ऊपर ले जाना पड़ेगा, 1/cos स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन में 1। अब sin स्क्वायर a का मल्टीप्लाई कराओगे 1 में तो sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, यस सर। तो एक बार और समझा दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, दोबारा समझा देते हैं। देखो बेटा हुआ क्या है ना, यस, यहाँ पर जो 1 + tan स्क्वायर a है इसके जगह पर sec स्क्वायर a रखा हुआ है, और यहाँ पर जो 1 + cot स्क्वायर a है इसके जगह पे cosec स्क्वायर a रखा हुआ है। sec a का उल्टा होता है cos a, यानी कि 1/cos a लिखेंगे। और जब इसका स्क्वायर कर दिया है तो जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो 1/cos स्क्वायर a आएगा। देखो वही चीज यहाँ यूज की है सर। इसी तरीके से cosec का उल्टा sin a होता है, तो यहाँ cosec स्क्वायर a बराबर 1/sin स्क्वायर a होगा। अब वो क्या रहा है, वो ये रहा है ना कि ये जो तुम वैल्यू देख रहे हो 1/sin स्क्वायर ए, ऊपर जाने पर रिवर्स हो जाएगा, यानी sin स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए हो गया। अब एक और फार्मूला होता है कि कहीं पर अगर sin a बाई cos a हो तो उसका आंसर आता है tan a। तो अब यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर है tan स्क्वायर a आएगा। यही आपका क्लियर? यस सर। ओके, देखो ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको भी बेटा आया किसी का आंसर? सर निकाल रहे हैं। ओके, सर को से cos a, ओके, यस सर, को से।
हाँ, सही बात है, सही बात है, कॉस ए ही आएगा। बहुत बढ़िया। देखो सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, ठीक है। tan ए को लिख सकते हैं sin ए बाई cos ए। ये जो बाहर ब्रैकेट में है 1 - sin ए, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर cos ए का एलसीएम cos ए आएगा 1 + sin ए, और इधर की तरफ क्या है 1 - sin ए। तुम लोगों ने एक फार्मूला सीखा होगा कि एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, तो उसका फार्मूला होता है a² - सर b²। तो यहाँ पर 1² माइनस sin² ए हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आता है, तो 1 sin² ए अपॉन में cos ए। 1 - sin² ए का मतलब होता है आपका cos² ए अपॉन cos ए। एक cos ए से एक cos ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या cos। सर cos ए। क्लियर है कि Yes, नहीं? ठीक है। अब sir. इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो कि हरियाणा बोर्ड में आ चुका है। सब बच्चों को इसका आंसर पोल में बताना है, ठीक है, पोल। Sir, call open कर। कौन है और सर कितने बच्चों का ठीक है? अ, अभी और लोगों को करने दो, ठीक है, तब बता देते हैं। वन। सर आपकी आवाज देखो 1 बच्चों वाला सही तो है, लेकिन दो दो 1 वाला है, तो कैसे बताया मुझे? यस सर। जो ऊपर वाला 1 वाला है ना, वही ठीक है, बस इतना सर जान। मेरा ठीक है, मैं नहीं किया है वो। हाँ, तो वो आपका सही है। सर अभी 2 का हो गया। यस। क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। रुको। क्या हुआ बेटा? सर रुको। अच्छा, रुको 2 मिनट। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। कर दिया सर। अब बंद कर दें? यस सर।
ठीक है, देखो बच्चों इस सर सवाल, बी आंसर है। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा का जैसे फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब 3 1 3 होता है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस वाली वैल्यू से ये वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3, तो केवल बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट तो पूछ लो आप।